एक दिन विशालापुरी में चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। उन्होंने नारद जी को देखा। चार ऋषि कौन से महाराज? सौनकादिक ऋषि कहते थे जिन्हें सनक, सनंदन, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चार ऋषि थे महाराज। कौन से? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चार ऋषि थे। इनको कहते थे सनकादिक ऋषि। सनकादिक ऋषि विशालापुरी में घूम रहे थे। वहां उनसे नारद जी की भेंट हुई। सनकादिक ऋषि ने देखा, अरे नारद जी, आपका मुख उदास क्यों दिखाई देता है? नारद जी कितने बड़े संत हैं। नारद जी का मुख उदास देखा तो सनकादिक ऋषि कहने लगे, अरे नारद जी, आपका मुख उदास क्यों दिखाई देता है? आपको किस चीज का कारण है? आपका मुख तो आज इस प्रकार दिखाई देता है जिसका लाखों का धन लुट गया हो। आपके दुख का कारण बतलाइए। जब नारद जी कहने लगे, अहम दो पृथ्वीया तो ज्ञात्वा सर्वतो महामिति पुष्करम चा प्रयागं चा काशी गोदावरी तथा काशी गोदावरी तथा। मैं पृथ्वी पर गया, काशी गया, हरिद्वार गया, पुष्कर गया, गोदावरी गया, लेकिन मेरे मन को देने वाली शांति नहीं मिली। मेरे मन को देने वाली मुझे शांति नहीं मिली। और तो और महाराज, जब पृथ्वी पर गया तो क्या देखा? मनुष्य केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। मनुष्य केवल अपना पेट पाल रहा है। स्त्रियां पैसा कमा रही हैं महाराज। और महाराज, साल को बुद्धिदायक, घर में अगर कोई अच्छा कार्य, बड़ा कार्य किया जाता है तो महाराज साले साहब को बुलवाया जाता है। साले साहब से सलाह ली जाती है। और महाराज पृथ्वी पर देखा तो ये कई चीज, क्या हर व्यक्ति मनुष्य केवल पेट पालने में लगा हुआ है। और जिसको देखो वो झूठ बोल रहा है। सब झूठ बोलने में लगे हैं, कोई सच बोलता ही नहीं। और महाराज पृथ्वी पर क्या देखा? बड़ी विडंबना की बात है, जो पृथ्वी पर सबसे अच्छे तरीके से झूठ बोलना जानता है महाराज, उसी को सबसे ज्यादा होशियार कहा गया है। जो सबसे अच्छे तरीके से झूठ बोलता है उसी को होशियार कहा गया। सभी संत बाबा मेहनतों के आश्रम में जाके देखा, त्यागी बाबा के आश्रम में जाके देखा तो 4-4, 5-5 मंजिल आश्रम बना रखे हैं। त्यागी बाबा के यहाँ 4-4, 6-6 फोर व्हीलर गाड़ी खड़ी है। मौनी बाबा के आश्रम में जाके देखा तो खूब शोर हो रहा है। और महाराज पृथ्वी पर तो मनुष्य केवल एक ही कर्म कर रहा है। क्या? झूठई लेना, झूठई देना और झूठई भोजन, झूठ चवेना। झूठई ले रहा है महाराज, झूठई दे रहा है, झूठई भोजन कर रहा है तो झूठई चबा रहा है। झूठई लेना, झूठई देना, झूठई ले रहा है ना, झूठई दे रहा है। झूठई भोजन, झूठ चबेना। झूठई भोजन कर रहे हैं, झूठई चबा रहे हैं। झूठ के सिवा कुछ नहीं है महाराज। हर मनुष्य झूठ बोलने में लगा है। अच्छा, हमारे धरौरा गांव में भी सब झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते? यहाँ भी बोलते हैं, सब जगह बोलते हैं महाराज। अच्छा, झूठ बोलने का एक विचित्र कारण है महाराज।
झूठ बोलने की आजकल मशीन जो है वो सबने जेब में रख रखी है, मोबाइल फोन। ये इसके कारण महाराज झूठ बोलना पड़ता है। आदमी होगा घर पे, बोले कहाँ हो, बोले बस रास्ते में, तो महाराज झूठ क्यों बोलना। शास्त्र कहता है महाराज, अगर आप झूठ बोलते हो तो आपने एक पाप किया, एक अपराध किया। सत्य का साथ दो, झूठ बोलो, लेकिन झूठ कहाँ बोलना चाहिए महाराज, जहाँ आपके झूठ बोलने से अगर किसी का भला हो रहा है, आपके झूठ बोलने से अगर किसी का कल्याण हो रहा है, आपके झूठ बोलने से अगर किसी की मृत्यु बच रही है, आपके झूठ बोलने से अगर किसी का घर बिगड़ने से बच रहा है, तो महाराज आप झूठ बोलिए, वरना व्यर्थ में झूठ ना बोलिए। लेकिन कलयुग में तो क्या, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना, सब कुछ झूठ। इसलिए महाराज इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। नारद जी कहने लगे, पृथ्वी पर गया तो मुझे मेरे मन को देने वाली शांति नहीं मिली। जब अंत में मैं वृंदावन गया तो वृंदावन में मैंने यमुना के तट पर क्या देखा कि एक युवती खिन्न भिन्न बैठी हुई थी, उसके पास में उसके दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे और कई स्त्रियां, कई नारियां उनकी सेवा में लगी हुई थी। मैंने ये दृश्य देखा तो मैं जाने लगा। जैसे ही मैं जाता वैसे ही मेरे पीछे से आवाज आती, एक स्त्री ने मुझे पुकारा और कहने लगी, क्या भो भो साधो क्षणो तिष्ठम मति चिंता मपिनाशे दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा हरं परम। भो भो साधु क्षणम तिष्ठम, क्षण भर के लिए हे महात्मा जी, क्षण भर के लिए ठहर जाइए और मेरा कल्याण करिए, मेरे दुख का नाश करिए। नारद जी गए, नारद जी जाकर उस युवती से पूछने लगे, देवी तुम कौन हो और ये दोनों वृद्ध पुरुष कौन है और ये स्त्रियां आपकी सेवा में लगी हुई हैं, ये कौन है, मुझे आपका परिचय दो। तब वो देवी बताने लगी, क्या अहम भक्तिरीति साक्षातायमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोग ने जरो। अहम भक्ति रीति, मैं भक्ति हूं, और ये जो वृद्ध पुरुष है ना, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। और ये देवियां जो सेवा में लगी हुई हैं, ये गंगा यमुना सरस्वती कावेरी सिंधु आदि नदियां लगी हुई हैं। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, लेकिन गुजरात में मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया। मगर मैं जब वृंदावन आई तो वृंदावन आकर मैं तो महाराज नवयुवती हो गई और मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए। यही मेरे दुख का कारण है। महाराज देखिए, किसी माँ के सामने अगर उसके पुत्र वृद्ध हो जाए तो महाराज उस माँ के ऊपर क्या बीतेगी। भक्ति देवी रोती और नारद जी से कहने लगी, हे नारद मुनि, शास्त्र कहते हैं कि जिस किसी को नारद जी के दर्शन हो जाएं, उनका तो कल्याण हो जाता है, उनको तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो नारद जी आप मेरे इस दुख का कारण नाश करिए, इस दुख का नाश करिए। नारद जी कहने लगे, देवी तुम घबराइए नहीं, अब आप वृंदावन आ गई हो, यहाँ आपके ग्राहक हैं, उनके नहीं। श्री हरि आपका कल्याण करेंगे। नारद जी
ने वेद की ध्वनि का मंत्र किया, वेद का पाठ किया, श्लोकों का पाठ किया, लेकिन जब तक नारद जी वेद की ध्वनि मंत्र उच्चारण करते तब तक तो ज्ञान वैराग्य मूर्छित अवस्था में आकर नवयुवक हो जाते, और जैसे ही वेद की ध्वनि बंद करते वैसे ही फिर बुढ़ापे में पहुंच जाते। नारद जी ने बहुत कोशिश की मगर नारद जी हार गए। जब अंत में आकाशवाणी हुई, महाराज आकाशवाणी हुई, जब आकाशवाणी ने कहा कि कोई सत्कर्म करो, सत्कर्म बताया महाराज। अब नारद जी बोले सत्कर्म क्या करें? नारद जी सभी जगह घूमने लगे, बोले सत्कर्म क्या करें? नारद जी घूमते घूमते सभी संत ऋषियों से पूछने लगे, बोले सत्कर्म क्या होता है, सत्कर्म क्या करें? सभी ऋषि कहने लगे, अरे नारद जी आप तो इतने बड़े संत, नारद आज हमसे पूछ रहे हैं सत्कर्म क्या होता है? जब विशालापुरी में शौनकादिक ऋषि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से भेंट हुई, जब उनसे पूछा कि सत्कर्म क्या करें, जब उन्होंने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा ही इनकी मुक्ति का उपाय है, श्रीमद् भागवत ही इनकी मुक्ति का उपाय है, तो महाराज नारद जी कहने लगे, मैंने इतने वेदों का, मंत्रों का, श्लोकों का गान किया, अरे जब उनसे कुछ नहीं हुआ तो श्रीमद् भागवत कथा से क्या होगा? शौनकादिक ऋषि कहने लगे कि वेद शास्त्र पुराण वृक्ष है, जड़ है, और श्रीमद् भागवत कथा उसका पका हुआ फल है। महाराज जो स्वाद फल में रहता है वे पत्तों में तो नहीं रहता, वृक्ष की डाली में तो नहीं रहता, स्वाद किसमें रहता है महाराज? फल में। तो महाराज वेद पुराण शास्त्र जो है वे जड़ है, और उस जड़ का पका हुआ जो फल है वो श्रीमद् भागवत कथा है। जब हरिद्वार के सुंदर तट पर गंगा जी के तट पर जाकर सुंदर व्यास मंच बनाई, पांडाल लगाया, शौनकादिक ऋषि कथावाचक बने, वक्ता बने, और नारद जी को मुख्य यजमान बनाया और भक्ति ज्ञान वैराग्य का आसन लगाया, सुंदर आसन लगाया, और आह्वान करने लगे, और श्रीमद् भागवत कथा हुई। 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा चली। महाराज 7वें दिन ज्ञान वैराग्य मूर्छित हो गए, नवयुवक हो गए, भक्ति देवी वृद्ध हो गई, और शौनकादिक ऋषि ने भक्ति देवी को एक स्थान दे दिया कि भक्ति देवी आज से आप भक्तों के हृदय में वास करोगी। भक्ति देवी कहाँ रहती हैं? भक्तों के हृदय में। जिस भक्त का कथा को सुनकर हृदय गदगद हो जाए, भजन को सुनकर हृदय गदगद हो जाए, भगवान के दर्शन कर कर हृदय गदगद हो जाए, नेत्रों में से आंसू बहने लगे, समझ लेना आपके अंदर भक्ति देवी प्रवेश कर गई। बोलिए राधे राधे। भक्तों के हृदय में भक्ति को बास दिया। सभी लोग नाचने लगे, आनंद से झूमने लगे, भक्ति देवी को मनाने लगे और कहने लगे, क्या हम सब भी आनंद लेंगे, इस भजन में सभी नृत्य करेंगे।
बोलिए श्री भागवत महापुराण की। और सभी कहेंगे क्या? हो मेरा दिल तो, हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। सभी नाचेंगे, सभी तालियों की सेवा देते हुए कहेंगे क्या? मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा। हो गया मुरली वाले तेरा। हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, दीवानगी ने क्या क्या सिखाया। दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया, दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया। दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, दीवानगी ने क्या क्या सिखाया। दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया, दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया। मेरे दिल में ठिकाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरे दिल में ठिकाना हो गया मुरली वाले तेरा। दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले और क्या कहेंगे सभी भक्त मेरे साथ? क्या? जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है। उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है। जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है। उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है। मेरा नजरे मेरा नजरे दीवाना हो गया दीवाना है। मेरा नजरे
लाइन बड़ी सुंदर, क्या कहेंगे? तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल।